क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव। कोविड-19 संक्रमण के चलते कजरी तीज के अवसर पर बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट, नहीं होगा जलाभिषेक। महंतों ने की श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करने की अपील। घाटों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। आगामी 9 सितंबर को पड़ रही हरतालिका कजरी तीज पर्व के अवसर पर कोविड-19 संक्रमण के चलते इस वर्ष भी शिवालयों में जलाभिषेक नहीं होगा। इसको लेकर डीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर व दुखहरणनाथ मंदिर के महंत तथा जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों के महंतों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कजरी तीज के अवसर पर जनपद के समस्त शिवालयों पर जलाभिषेक पूरी तरह प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पृथ्वीनाथ मंदिर व दुखहरणनाथ मंदिर के महंत ने अपील करते हुए कहा कि चूंकि कोविड-19 की तीसरी लहर की प्रबल संभावना सितंबर व अक्टूबर माह में व्यक्त की गई तथा तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। देश के वर्तमान में कोरोना के केसेज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कजरी तीज पर्व के अवसर पर शिवालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने एसडीएम व सीओ करनेलगंज को निर्देशित किया कि वे करनेलगंज कटरा घाट पर बैरिकेडिंग लगाकर घाट पर जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी शिवालयों में जलाभिषेक न होने की सूचना का बार बार प्रसारण कराते रहे, ताकि श्रद्धालुओं को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके। अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में यह संदेश जनहित में ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें कि कजरी तीज पर्व के अवसर पर मंदिरों में जलाभिषेक नहीं होगा तथा श्रद्धालु अपने अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करेंगे। जय बाबा पृथ्वीनाथ। मैं समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ, कोरोना ऐसे वैश्विक महामारी को देखते हुए इस वर्ष कजरी तीज का पर्व समस्त श्रद्धालु अपने अपने घरों पर मनाएं, सुरक्षित रहें। भगवान शिव जी सबकी मंगलमय कामना करेंगे। मंदिर मत आएं, क्योंकि मंदिर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। मैं दुखहरणनाथ मंदिर का महंत तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि हर साल पिछले साल की भांति इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर पूर्णतः बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा भी नहीं होगी। तब तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन कि अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना करें। और मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो और आप लोगों का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। 9/2021 की रात करीब 9:30-10 बजे के आसपास गाजियाबाद की तरफ से मेरठ के लिए मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक कैंटर जिसका नंबर UP 16 FT 4364, इसका चालक लाल कुमार वेदांता फार्म हाउस के पास से राम साइड में चला था और ये मेरठ के लिए राम साइड ही जा रहा था। मेरठ की तरफ से आ रहे आल्टो जिसका नंबर है DLCQ 8265, जिसमें 7 लोग सवार थे जो हरिद्वार से गाजियाबाद की तरफ आ रहे थे। भोजपुर बॉर्डर पर कलशीना गांव के आसपास इसमें कैंटर ने राम साइड चलते हुए आल्टो में टक्कर
मार दी, जिससे मौके पर काफ़ी सातों आदमी घायल हो गए हैं। इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 5 आदमी की डेथ हो गई है। अभी 2 आदमी उपचार के अधीन हैं। जिनकी मौत हुई है उनका नाम है आशीष, शिल्पी, देव सिन्हा, परी उर्फ काव्या और सोनू, और जिनका इलाज चल रहा है वो निधि हैं और एक शिवी आशीष की पुत्री है। इन दोनों का अभी भी सर्वोदय अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैंटर को पकड़ लिया गया है। उसके चालक के विरुद्ध धारा 304 सदोष मानववध के तहत मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। तीजोत्सव के उपलक्ष्य पर काशी अग्रहरि वैश्य समाज ने गरीब व असहाय महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 9 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन सुहागनें पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निराहार और निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज को हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। मान्यता है कि यह व्रत अत्यंत शुभ फलदायी होता है। हरतालिका तीज को हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाते हैं। इसी संदर्भ में काशी अग्रहरि वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने परंपरागत 50 वर्षों से निःशुल्क गरीब व असहाय महिलाओं को साड़ी और नगद वितरण किए। साथ में पदाधिकारियों ने आपस में मीटिंग करके समाज के संगठन को मजबूत करके समाज की चुनाव की समीक्षा की, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद सदस्य संरक्षक होरी लाल जी अग्रहरि, छोटे लाल जी, छेदी लाल जी, अशोक अग्रहरि, किशन अग्रहरि और मुकुंद अग्रहरि आदि लोग उपस्थित रहे। ये अपने बताइए। अशोक कुमार अग्रहरि, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रहरि। किस कार्यक्रम आज यहाँ काशी वैश्य समाज ये बहुत बड़ी संस्था है हमारे समाज की, और जब से ये समाज है विगत 50 से हमारे समाज की समय पर उनको ये न लगे कि हम तीज का नए नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी जो भी समाज की महिलाएं उनको काशी वैश्य समाज जी बताइए। आज ये जो साड़ी वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ सारे लोग जुड़े हुए हैं और इसी सिलसिले हमारे बड़ी समाज का चुनाव बांबर को बिंधा में हो रहा है। के लिए भी यह चर्चा है कि पूरे पर हर प्रदेश आ रहे हैं। काशी वैश्य समाज पुरानी संस्था, तो यहाँ के लोग चुनाव की भागीदारी, जो पत्रिका जीवन ग्राहक हैं वही होंगे, वही चुनाव। तो यहाँ पर उठक हो रही है से कितने लोग और वहाँ पर चल राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोक तरीके से चुनाव हो रहा है, उसमें भी काशी समाज बढ़ चढ़ेगा, ऐसी सोच है। पर चुन करके अपने से राष्ट्रीय चुनाव करेंगे। ये साड़ी वितरण हम काशी अग्रहरि वैश्य 50 वर्षों से है, इसको राष्ट्रीय पर आगे करने का प्रसंग है। और इस तीज महोत्सव हम लोग पूरे राष्ट्र पर अपने माताओं और इस कार्यक्रम के बढ़ाने का कार्य करें। और अब विगत ये कार्यक्रम जो अग्रहरि वैश्य समाज ने किया, इससे प्रेरणा पूरे देश कार्यक्रम को चलाने का हम देंगे, ऐसा के द्वारा संदेश देना चाहते हैं। अपने बताइए। होरी लाल अग्रहरि, काशी अग्रहरि समाज वाराणसी। यहाँ तरह का कार्यक्रम सम्मिलित हुआ है। यहाँ जब से इसका निर्माण हुआ, आज से 50 से लगातार यहाँ 4-5 कम होते आए हैं, जिसमें रूप से महाराजा जी की जयंती, नवरात्र के दिन पूरा युवा सब उसकी निश्चित नहीं रहती है, वर्ष होता रहता है। तीसरा मिलन समारोह बहुत रूप से होता है और अभी तक चल, इधर लाल पिछले वर्ष नहीं, हम लोगों को है जारी भैया, लाखों रुपया अपराध हो गया। और अब इधर जब से निर्माण समाज का, तब से वितरण का कार्यक्रम बराबर चला है। उसमें निसहाय, कमजोर, आर्थिक दृष्टि से महिलाएं लोगों को वितरण का कार्य हो
अभी तक कितनी साधारण हो चुका है? अभी तक करीब 82 हो चुके हैं। इनसे 9-10 थाना कबीरनगर पुलिस द्वारा एक अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में छापामारी कर 22 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये कैफ़े हर्टबीट नामक कैफ़े से आरडीसी क्षेत्र में चलाया जा रहा था और इसमें 6 लड़कियां और अन्य पुरुष सम्मिलित हैं। इसमें एक बार संचालक समीर नाम का है, वो भी गिरफ्तार हुआ है मौके से। अन्य 2 अभियुक्तगण हैं जो मौके से फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इसमें हुक्का, चिलम, फ्लेवर तंबाकू आदि अन्य उपकरण भी पुलिस के मौके से बरामद हुए हैं। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जहर से युवक की मौत। पीलीभीत पति पत्नी के विवाद में पहुंचे युवती के परिजन गाली गलौज के बाद युवक को ससुराल पक्ष पर जहर खिलाने का आरोप, हुई मौत। दरअसल मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रमपुरा कपूरपुर का है, जहां आज छक्कन की सास और साड़ू सहित कुछ अन्य लोग ससुराल के पहुंचे। युवक का उसकी पत्नी से 3-4 दिनों से विवाद चल रहा था। मृतक की मां तारा बेगम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पुत्र के ससुराल पक्ष के लोग आज पहुंचे और उन्होंने पहले युवक के साथ गाली गलौज की, फिर उसको कुछ खिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से सल्फाज की पुड़िया मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुरा तो है ना, रामपुरा तालुके महाराजपुर, रामपुर तालुके महाराजपुर, रामपुर तालुके महाराजपुर, रामपुर तालुके महाराजपुर, तुम्हारा नाम फहीम है? फहीम, आज यहाँ पर क्या घटना हुई है? घटना क्या, वो खिलाए के चले गए, दोनों लोग आए थे। हमें ये पता लग रहा है उनका, इनकी घरवाली आई थी और उनका बहनोई आया था, थाड़ू इनका। क्या खिला गए, क्या हो गया? क्या पता क्या खिलाए गए हैं, तुरंत भाग गए वो, खिलाए कुछ, क्या पता क्या खाया हमने। कैसा देखो अब अच्छन का आज क्या हुआ आपके भाई को? हम जब वो घर पर पहुँचे तो उसके ससुराल वाले आए थे, उनसे 3-4 दिन से लड़ाई हो रही थी। वो अपने घर पे फ़ोन कर रही थी देर में, और उसके बाद में ससुराल वाले आने के बाद में उनने वहाँ आकर गाली पकड़ी दी। अब पता नहीं उसको जहर खिलाया जाने क्या। जब हमारे पास फ़ोन पहुँचा तो यहाँ हम अस्पताल में लेके आए, जब तक वो ख़त्म हो गया। जो ख़त्म हुआ वो कौन है आपका? हमारा भाई है छोटा, छक्कन खां। जहर किसने दिया? जहर उसकी बीवी ने दिया होगा। ससुराल के लोग आए हुए थे? हाँ, ससुराल वाले आए थे वो लोग। कौन से गांव का मामला है? गालिया का। नहीं, आपका भाई कहाँ रहता है? रमपुरा कपूर। राजदा क्या हुआ यहाँ पर आज? ये आज हुआ, इनकी लड़ाई हुई थी, मियाँ बीवी इनकी खुट हुई गई हुई आपस में, हमें पता ही नहीं। हम अपने घर में थे, सबके अलग अलग घर हैं, हमें पता ही नहीं। सुबह इसने अपनी माँ को बुलाया, इसका एक भैया आया, एक बहनोई आया, इनकी आपस में होती रही। पहली बात तो हम 6 महीने से इसके घर में आते जाते नहीं है। इसने अपने आदमी हमारे देवर संग हमें ऐब लगाया था, तो हमने अपने देवर को अपनी कसम दी, अपने बच्चों के हमारे घर में आइए, तेरे घर में शांति बनी रहे, तू अपना घर चला, कैसे भी चला तेरा घर, हम तेरे घर में आने। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज हुआ तो आई थी, अपनी होती रही, अपने ससुर में, सास में, जैसे उसमें खूब होती रही। हम नहीं यहाँ डर के मारे को हमें भगा दे, अपने घर में नहीं थी रानी हमारी आने। और उसके बाद में बोले कि चले गए, लोग दिया जी अकेला यहाँ रह दिया। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह जाने इसने क्या करा कि वो खिला के गई थी, इसने खुद खाई हमारे घर में। तो क्या मौत हो गई है? कौन सा गांव है ये? रमपुरा कपूर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना की प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार तरह तरह की कई योजनाएं चला रही है, जिसके चलते गांवों की गरीब महिलाओं की आय बढ़ रही है
और आत्मनिर्भर बनने का अच्छा साधन भी साबित हो रहा है। वहीं आज जनपद पीलीभीत में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सभी गौशालाओं को स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह काम किया गया है, जिसमें गाय के गोबर का प्रयोग कर विभिन्न कामों के लिए उसको उपयोग में लाया गया है। आगामी आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिले के डीएम पुलकित खरे ने एक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शनी लगाकर 3 सहायता समूह को देखा और इनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य उच्च अधिकारियों की सूझबूझ से ही संभव है। क्या सोचते हो, बिक्री कैसे करोगे? रास्ता भी बता रहे थे ना, देखो मिशन के तहत सहायता समूह में लगाए, क्या देखा है और क्या इनको जानकारी दी? जनपद पीलीभीत में जितनी भी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा रहती है कि वो स्वावलंबी बने, उसको देखते हुए हर गौशाला से एक स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया। उस स्वयं सहायता समूह को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से गौशाला के जो उत्पाद होते हैं, वहाँ गोबर होता है, गौमूत्र होता है, इन सब का प्रयोग करके सांचों के माध्यम से मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती बनाई जा सकती है, तरह तरह के दियाली बनाए जा सकते हैं। तो इसकी एक ट्रेनिंग कराई गई। आज उन्हीं समूहों के द्वारा एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें इस तरह के तमाम उत्पादों का डिस्प्ले करा गया है। और आगे जल्दी हमारे सामने त्योहारों का मौसम आने वाला है। पीलीभीत में ये प्रयास करा जा रहा है कि इन त्योहारों में हम हर घर में इन गौशालाओं से निर्मित, इन महिलाओं के माध्यम से निर्मित उत्पाद पहुंचा सकें। हमारे जो दिए जलें, दियालियाँ जलें, मूर्तियों का जो प्रयोग करें, वो सब हम इन गौवंश के माध्यम से जो हमें गौशालाओं से प्रोडक्ट मिले हैं उससे हम लोग शक्ति नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन को लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति का श्रीमान मुनेश सिंह जी, चौकी इंचार्ज शालीमार गार्डन पुलिस चौकी मनोज शर्मा जी एवं मिशन शक्ति प्रभारी के नेतृत्व में श्री राम मंदिर शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद में मिशन शक्ति कार्यक्रम थाना साहिबाबाद का आयोजन किया गया। सब इंस्पेक्टर श्रीमान मुनेश सिंह जी ने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को लेकर प्रतिबद्धता जताते हुए साहिबाबाद पुलिस टीम का हर संभव सहयोग देने का संकल्प दोहराया। सब इंस्पेक्टर ज्योति मांगत जी ने महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मिशन शक्ति कार्यक्रम की महत्वता पर बल देते हुए समस्त नारी शक्ति को भयमुक्त वातावरण देने का संकल्प लिया एवं नारी शक्ति को किसी भी प्रकार का अत्याचार न सहते हुए अपने अधिकारों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत अपनी समस्याओं के लिए साहिबाबाद पुलिस का सदैव सहयोग देने का संकल्प दोहराया। मंच का संचालन पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा सदस्य एवं मंदिर समिति के सदस्य रवि भाटी ने किया। कार्यक्रम में समाज सेवी कालीचरण पहलवान, रश्मि जी, राजकुमारी यादव, गीता, मुन्नी देवी, केसर, सीमा एवं समस्त मातृशक्ति उपस्थित रही। मैं गली गली तक जाता हूँ, घर घर तक जाता हूँ, छोटी सी समस्या पे हर हाल में पहुँचता हूँ, चाहे वो पत्नी की समस्या हो, भाई बहन की समस्या हो, परिवार की हो, पड़ोसी की हो, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं हर समस्या पे हर जगह पहुँचूँ और उसको बारीकी से देखूँ। ये मेरी सबसे बड़ी है। मैं 6 साल से गाजियाबाद में हूँ, 6 साल से चौकी इंचार्ज कर रहा हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी गाजियाबाद की पुलिसिंग है। सारे अधिकारी मुझे जानते हैं कि चाहे रात के 2 बजे की समस्या हो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं उस समस्या पर पहुँचूँ। मैं इससे पहले बहुत जगह चौकी इंचार्ज रहा। इसी लेवल की चौकी विजयनगर में थी, बाईपास चौकी में 20 महीना रहा। वहाँ एक लाल क्वार्टर पड़ता है, सुदामापुरी पड़ता है, बहुत ही जो लोअर क्लास के मोहल्ले थे जहाँ लोग खड़े होकर गांजा पीना, सिगरेट पीना, बदतमीजी करना, भाई बहनों से बदतमीजी करना, बच्चों से बदतमीजी करना, ये आए दिन की समस्या थी। बहुत परेशान रहा मैं, 1-2 महीना बहुत परेशान रहा। बहुत लोगों को जोड़ा मैंने, कुछ बहनें मेरे सामने निकल के आई। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि विजयनगर की मैं जिस चौकी में रहा हूँ, उस चौकी की कम से कम 10 बहनों के मेरे पास नंबर आज भी फीड है, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं। मैंने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी, कभी वो चौकी पे नहीं आई, लेकिन उनके नाम मेरे मोबाइल में फीड है, राखी, सपना, फलाना, मैंने सबके फीड कर रखे थे। मैंने जैसे किसी का फोन आया, उन्हें समस्या बताई, सब मेरी गली में जा करके खड़े होकर डेली शाम को। समय देके इसके लिए धन्यवाद।
बताना चाहती हूँ, हमारा मिशन शक्ति फेज 3 21 तारीख से शुरू हुआ है। महिलाओं के लिए किसी भी महिला की कोई भी समस्या है, वो अपनी समस्या को थाने पर आकर मंच पर उपस्थित अपने शालीमार गार्डन के चौकी प्रभारी आदरणीय मनीष जी, इस जो मीटिंग की मुख्य अतिथि हैं ज्योति जी। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में गणपति लड्डू महोत्सव कल से शुरू। गाजियाबाद स्थित श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में शुक्रवार से गणेश उत्सव में कोविड-19 की तीसरी लहर के हालात देखते हुए सूक्ष्म रूप से मनाया जाएगा तथा लोगों को ज्यादा इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। कल भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्वप्रथम श्री गणेश महाराज की स्थापना से किया जाएगा, जिसमें गणेश महाराज की स्थापना मंदिर श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज एवं मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग एवं पत्नी गिन्नी देवी गर्ग द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर मंदिर परिसर में गणपति महाराज की सोशल डिस्टेंस के साथ पूजा अर्चना की जाएगी एवं प्रतिदिन लड्डू का भोग लगाया जाएगा। गणपति की विशेष पूजा अर्चना के साथ गणेश जी की स्थापना 10 सितंबर को प्रातः काल 11 बजे की जाएगी एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक, जिसमें गणेश जी का पूजन एवं भोग लगाने के लिए 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मनोच्चार के साथ दुर्गा सहस्त्र नाम से पूजन अर्चना कर लड्डू का भोग लगाया जाएगा। यह कार्यक्रम 9 दिन तक चलेगा। 10 तारीख से प्रारंभ होकर 19 सितंबर को पूर्ण होगा, जो प्रतिदिन 1100 सुबह शाम लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया जाएगा एवं 11 सितंबर को सवेरे मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा, जिसमें विजय मित्तल अध्यक्ष श्रृंगार सेवा समिति कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रतिदिन गणपति लड्डू का भोग लगाया जाएगा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस रूप से धर्मपाल गर्ग जी, विजय मित्तल जी और हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं, कैलाशनाथ तिवारी जी, ये सभी लोग जो है विशेष रूप से भगवान का पूजा और अर्चना करेंगे। आज से गणेश चौथ जो है, आज चतुर्थी है, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक जो है गणेश महोत्सव धूमधाम से दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में मनाएंगे। आप लोग सभी सादर आमंत्रित है। 11,000 किलो का जो है इसमें भोग, भगवान का भोग लगने वाला है। 11,000 किलो का जो है वो भोग लगेगा। 11,000 लड्डू का भगवान का, और प्रतिदिन जो है 1100 जो है वो भगवान का गणेश जी को भोग लगाया जाएगा। अब हमारा पूजन प्रारंभ होगा। हर हर महादेव जय हो। हर साल जो है हम लोग मनाते हैं, इसको हम लोगों ने दिया दुधेश्वर नाथ लड्डू गणपति महोत्सव। ये जो है हर साल के तरह इसी साल भी मनाया जा रहा है। इस बार हमने विशेष रूप से 11,000 किलो के जो लड्डू है, 11,000 लड्डुओं का भगवान को भोग लगेगा। प्रतिदिन जो है 1100 लड्डू भगवान गणेश जी के जो 1000 नाम 700 नामों से अभिषेक होगा भगवान का, और उसमें जो है उनको लड्डू समर्पित किया जाएगा। ये जो है इसको बोलते हैं सिद्धि विनायक व्रत। ये सिद्धि विनायक व्रत है जो सब प्रकारों का विघ्नों को हरने वाले हैं। ये आदिकाल से ही ये गणेश जी का जन्म के रूप में, जन्म महोत्सव के रूप में पूरा देश में मनाया जाता है। गणेश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जन्म महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। ये हमारे देश भगत और राष्ट्र भगत विशेष रूप से जो है बाल गंगाधर तिलक जी 1893 में महाराष्ट्र में जो है कि हमारा ये गणराज्य है और ये अंग्रेजों से मुक्त होना चाहिए। गण राष्ट्र को जो है इसका, इस गण का जो राष्ट्र के रूप में जो देवता है, जो इसका ईश्वर है वो गणेश जी है। तो भगवान को गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाश कार्यगम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद भंगजम। तो सब प्रकारों के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो इस राष्ट्र को जो है स्वतंत्र करना है अंग्रेजों से, तो निश्चित रूप से गणेश जी की स्थापना घर घर में होना चाहिए। तो वो जो है वो लोक रूप में जो है, और उससे पहले हमारे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके द्वारा भी पूजन हुआ। और ऐसे पहले भी परंपराओं के हिसाब से भारतवर्ष में भगवान शिव का जो है ये रूप में माता भगवती का, और जैसे गणेश जी का पूजन जो है पूरा देश में हमेशा होता है। तो इसको जो है शास्त्रों में, पुराणों में
जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष है उसकी जो है चतुर्थ तिथि के दिन जो है इनको भगवान को स्थापना करते हैं और ये गणेश जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन जो है इनका विसर्जन होता है। तो 10 दिन का जो है गणेश जी का ये पूजन हर साल जो होता है गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए और सब प्रकारों का विघ्नों को दूर करने के लिए। ये कोरोना काल होने से थोड़ा संक्षिप्त रूप से हम लोग इस बार भी रखा है और 2 गज का दूरी है मजबूरी या जरूरी भी है। तो इस दृष्टि से देखते हुए वो सूक्ष्म रूप से हमने जो है गणेश महोत्सव को जो है यहाँ पर रखा है और ये गाजियाबाद में उत्तर भारत में हमने करीब 25 वर्षों से निरंतर जो है हम लोग भी यहाँ मना रहे हैं। और ये ऐसा तो हमारा गुरुजी दादा गुरुजी सब लोग होते थे तो लड्डू का तिल का लड्डू बना के भोग लगाते थे। तो प्राचीन समय से ही ये आदिकाल से ही गणेश के जन्म महोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं और इसका नाम जो दिया गया है सिद्धि विनायक व्रत बोलते हैं इसको, सिद्धि विनायक व्रत। ये शास्त्रों में आया है सिद्धि विनायक व्रत। सिद्धि विनायक व्रत करने से सब प्रकारों का विघ्न को हरने वाले हैं। विघ्नेश्वर वर है कि गणपति नमो गणपति नमो। तो सब प्रकारों का विघ्न को हटने वाले गणेश जी है। तो ये गणेश जी का पूजन का 10 दिन का है। आज से हम प्रारंभ। दिनांक 8 सितंबर को पुरानी बस अड्डा स्थित सब्जी मंडी में बीच रास्ते पर रास्ता घेरकर व नाले पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नगर आयुक्त महोदय ने निर्देशानुसार जोनल प्रभारी सुधीर शर्मा द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कई लोगों द्वारा व क्षेत्रीय निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें दी जा रही थी कि सब्जी मंडी में कुछ सब्जी विक्रेता बीच रास्ते पर ठिया लगाकर तथा नाला नाली से आगे आकर तथा तख्त रखकर रास्ता घेर लेते हैं, जिससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। इसी क्रम में आज नगर निगम के परिवर्तन दल पुराना बस अड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज नगर निगम के ETF के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अभियान में नगर निगम के सिटी जोन से निरीक्षक श्री प्रभात शर्मा, श्री अंकित गुज्जर आदि उपस्थित रहे तथा अतिक्रमण हटाने के उपरांत थाना सिहानी गेट को पत्र भी प्रेषित किया गया कि पुनः अतिक्रमण होने की स्थिति में उनके स्तर से कार्रवाई की जानी है। एक शाम भजन सम्राट अनोप जलोटा के साथ कार्यक्रम आयोजित। समाज सेविका अनीता मुकीम गोयल द्वारा दिल्ली विधानसभा में किया गया सम्मान समारोह दिल्ली विधानसभा परिसर में कल दिनांक 9 सितंबर 2021 को समाज सेविका अग्रवंश की संस्थापक अध्यक्ष अनीता मुकीम गोयल द्वारा पद्म श्री पुरस्कृत भजन सम्राट अनोप जलोटा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रिठाला विधायक महेंद्र गोयल एवं साधना चैनल के संस्थापक राकेश गुप्ता उपस्थित रहे। अग्रवंश के महामंत्री श्यामलाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष संजीव मित्तल, अनिल मित्तल सतमोला एवं अग्रवंश परिवार के सम्मानित मुख्य संरक्षक एवं सदस्यगण मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में श्वेता अग्रवाल, धीरज गुप्ता एवं लक्ष्मी नारायण गुप्ता सहित अनेकों समाज सेवियों ने भाग लिया। शहरवासियों को मलेरिया, डेंगू व अन्य संक्रामक रोगों से बचाव हेतु गाजियाबाद नगर निगम की रफ्तार तेज किया जा रहा है। फॉगिंग के साथ साथ एंटी लार्वा का वृहद स्तर पर छिड़काव। माननीय महापौर आशा शर्मा जी तथा नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश अनुसार शहरवासियों को मलेरिया, डेंगू व अन्य संक्रामक रोगों से बचाने के लिए गाजियाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपनी टीम को ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस प्रकार नालों की सफाई की जानी चाहिए और किस प्रकार उनमें एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाना है। वार्डों की आंतरिक गलियों में, बाजारों में, मुख्य मार्गों में बृहद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा फॉगिंग का कार्य, एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव, नालियों व साफ सफाई का कार्य तथा सफाई उपरांत मेलाथियान पाउडर का छिड़काव भी कराया जा रहा है ताकि मच्छर मक्खी पैदा ना हो। माननीय महापौर आशा शर्मा जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में समस्त शहर को संक्रामक रोग से बचाने के लिए कार्य कर रहे कर्मचारियों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है तथा उनको पूरी बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। उपरोक्त गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्य में माननीय पार्षदों के साथ साथ
क्षेत्रीय निवासियों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। खासकर उन जगह पे डालना होता है जहाँ पे कि पानी का एक तो पानी बह रहा हो और एक पानी रुका हुआ हो। अगर रुक रहा है कोई गंदगी है तो आप वहाँ उस क्षेत्र के सफाई नायक से कहिए पहले उसकी सफाई कराइए और उसके बाद इसको डाल दीजिए। किसी पार्क में किसी गड्ढे में अगर आपको लग रहा है कि पानी है जमा हुआ तो वहाँ पे भी इसको डालना है। इसको इस तरह से जैसे आप हाइड्रोक्लोराइड डालते थे कि कहीं भी डालते हुए घूम रहे हैं घरों के अंदर, इस तरह से नहीं डालना है। इसको केवल पानी के अंदर ही डालना है, नालियों में, गमलों में, बड़े नाले हो गए आपके, समझिए नहीं समझिए कहाँ डालना है इन्हें? जहाँ पानी जमा हुआ, ये नहीं कि घरों में जो है घूम रहे हैं। और इसकी बहुत खास बात है, इनकी लार्वा का मतलब होता है मच्छर के अंडे होंगे, ये उसको मार देगा, पनपने नहीं देगा। जब अंडे नहीं पनपेंगे तो क्या होगा? मच्छर खत्म, और मच्छर खत्म तो मच्छर से फिर जो हो रही बीमारियाँ वो भी खत्म। कहाँ डालना होता है? नालियाँ होंगी। आपको लग रहा है कि पानी में ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी भर गया है, 4 दिन से 2 दिन से दिक्कत हो रही है, आप वहाँ डाल सकते हैं। रुके हुए पानी में सबसे ज़्यादा असरदार ये है, रुके हुए पानी में, चाहे वो नाली में रुक रहा हो। ठीक है, अगर नाली में पानी रुक रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने दोस्त को बुला के अपने साथ में जाके बुला के उसकी सफाई करेंगे। सफाई कराने के बाद वो पानी बहना शुरू हो जाएगा और उसमें फिर ये तुरंत डाल देंगे। किसी भी कपड़े होने में पानी जो रह जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बड़े पार्कों में कपड़े हैं तो पानी भर उसमें डालना है। आपको मच्छर जो अपने आप दिख जाते हैं काले काले, उसके ऊपर लार्वा जो होते हैं। ठीक है, दवाई मिल रही है पूरी। और बोला जी क्या हाल है? कहाँ डालते हो आप लोग ये दवा, कहाँ डाल रहे हो? दवाई है, ये केवल पानी में डलनी है, चाहे वो नाली में हो, नाले में हो, रुका हुआ पानी हो, कूलर में आपको पानी दवाई डालनी है। अपना पानी रुका हुआ है, यहाँ पे पानी देखिए बचा है, उसमें पानी भरा हुआ है, आपने उसके अंदर डालना है। रुके हुए पानी में सबसे ज़्यादा डालना है। इसका क्या काम होता है? मच्छर के बच्चों को जो गंदगी लार्वा होता है अंडों को पकड़ने से रोकेगा। ठीक है, कहाँ डालते हो आप लोग ये? नाली के अंदर डालना है, रुके हुए पानी में डालना है, गड्ढों में डालना है। ठीक है, एंटी लार्वा का स्प्रे कहाँ किया जाता है? गोला गोकर्ण नाथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का राजेंद्र गिरी स्टेडियम पब्लिक इंटर कॉलेज में आगमन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। साथ साथ जनता को प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वस्त करते हुए बताया कि पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अपने कार्यों की गुणवत्ता अनुसार बनेगी। विरोधियों पर जमकर बरसे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी तब इन्होंने महिलाएं, युवतियों व गरीबों तथा भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार की लगाम नहीं लगाई, परंतु भाजपा सरकार में लगातार महिलाओं, युवतियों तथा गरीबों पर ध्यान दिया जा रहा है। बेटी कहाँ जाएगी, इसलिए वह कॉलेज छोड़ दे। ये आदरणीय मोदी जी को एहसास था, उस गरीब को एहसास था, क्योंकि गरीब से निकला हुआ एक बालक देश का प्रधानमंत्री। क्या है, उसको पक्का मकान की आवश्यकता है, सभी को पक्का मकान देने का काम करेंगे। एक महिला 1 किलोमीटर बुंदेलखंड में 4 किलोमीटर सर पर पानी रख के आती है। मित्रों, आज आदरणीय मोदी जी ने घर घर नल पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सभी को घर तक पानी देने का काम कोई करेगा तो आदरणीय मोदी जी करेंगे। आदरणीय अरविंद गिरी जी के द्वारा यहाँ बड़ी सभाएं थी, उसी में आने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारे अरविंद जी लोकप्रिय नेता हैं और जनता प्यार करती है। इसी तरह देश के अंदर आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए हम काम करते हैं, गरीबों के लिए सरकार बनाते हैं। हमारी कोई मंशा नहीं रहती, गरीब के खुशहाली के लिए सरकार बनाते हैं।
और रात दिन गरीबों की सेवा कर रहे हैं और विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। 2022 में कितने सीटें लाने के? आज इस समय जितने उससे ज़्यादा सीटें। जनपद संभल के टॉप 10 आपराधिक सूची में नंबर बंद के 50,000 के इनामी बदमाश को रजपुरा पुलिस ने दीपपुर टांडा के जंगल से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दीपपुर टांडा के जंगल का घेराव किया, जहां पुलिस को आता देख बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें रजपुरा थाना में तैनात पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई बदमाश के भी गोली लगी। मुठभेड़ की सूचना मिलने एसपी चक्रेश मिश्रा भी पहुंच गए। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से रजपुरा स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया। तो ये थाना रजपुरा के अंतर्गत ये हरिबाबा बांध के पास में आज ये एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें दिनेश कुमार जो 50,000 रुपए का इनामी था, इसके ऊपर डीआईजी साहब द्वारा इनाम घोषित किया गया था। हमारे जनपद का टॉप 10 में नंबर 1 का अपराधी था। इसको आज एसओजी की टीम और थाना रजपुरा की टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी। ये सूचना मिली थी कि इधर से आ रहा है, इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग करके भागा। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, ये घायल है। हमारा एक सिपाही भी घायल है। इन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस अपराधी के विरुद्ध बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल व अन्य कई जिलों में करीब 25 पुराने आपराधिक मामले हैं। ये लूट के मामले में वांछित पिछले लगभग 2 साल से चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। 1 महीने से टीम इसको खोज रही थी और आज ये इस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक अवैध शस्त्र व 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। धन्यवाद। जनपद गाजियाबाद में यूपी 112 के 59 फोर व्हीलर चल रहे हैं, जो 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में इस समय चलाए जा रहे हैं। इस समय ड्राइवर की कुछ कमी है। थानों में तैनात हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए जा रहे हैं और आने वाले 3-4 दिनों में उनको एज ए ड्राइवर हम लोग यूपी 112 में तैनात करेंगे और 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में यूपी 112 की 59 गाड़ियाँ जनपद गाजियाबाद में चलाई जाएंगी।